गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलते हैं, आज का जो क्लास है वो हम लोग का वॉइस से रिलेटेड क्लास है। तो आज जो क्लास कर रहे हो, ये जो हमारा क्लास चलता है ये बेसिक नॉलेज इंग्लिश बाय शंभू महतो इस चैनल पे चलता है और आपको डेली ये एक एक वीडियो मिलेगा। आज देखते हैं हम लोग वॉइस से रिलेटेड वॉइस किस टाइप से पढ़ा जाता है और बहुत ही मज़ेदार है ये जो चैप्टर है वॉइस से बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी है। इसीलिए आपको कहीं डरने का और कुछ सोचने का नहीं है, सिर्फ आपको ओनली फॉर वीडियो आप देखते रहिए तो आपको और मज़ा आएगा किस टाइप का मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। आज हमारा जो क्लास है वो हम लोग देखेंगे वॉइस टू टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। अब दोस्तों एक्टिव वॉइस क्या है, तो एक्टिव वॉइस का मैंने लिख चुका हूँ कि ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस when its form show that the person or things denoted by the subject does something। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या बोल रहा है कि आप जो है वर्ब को कह सकते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस जब वो उसका शो करेगा, फॉर्म शो करेगा, कौन सा वो फॉर्म में है, और कोई पर्सन थिंग्स ये जो है डिनोटेट करेगा सब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया हूँ कि ये सब्जेक्ट डिनोटेट कर रहा है, ये जैसे यहाँ सब्जेक्ट है राम, तो ये हमारा दिखा रहा है, ये डिनोटेट कर रहा है कि ये राम जो है हमारा सब्जेक्ट है दोस्त। तो ऐसे अगर रहता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक्टिव वॉइस। और मैंने कुछ लिखे हैं दोस्त कि नोट पे कि एक्टिव वॉइस जो है हमेशा ये टेंस में हो सकता है, मॉडल्स पे हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इत्यादि के रूप में ये रहता है। यानी एक्टिव वॉइस हमारा तीन चीज़ में होता है, पहला तो होता है टेंस, दूसरा मॉडल्स और थर्ड हमारा एंड इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये तीनों के रूप में रह सकता है। जैसे मैंने एक एक एग्जांपल लिख दिया हूँ कि राम ईट्स, तो राम आम खाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है दोस्त, मैं जानता हूँ। यहाँ पर यू कैन प्ले, आप यानी आप खेल सकते हैं, तो ये हमारा मॉडल का सेंटेंस है। ओपन द डोर, ये जो सेंटेंस है यानी दरवाज़ा खोलो, ये कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों इस टाइप से रहता है आपका एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का जो बनाने का कुछ रूल होता है दोस्त, उसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस के लिए बनाने के लिए क्या उसका रूल है, तो पहला रूल मैंने लिख दिया हूँ, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि राम ईट्स ए मैंगो, तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, यानी ए मैंगो जो दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और राम हमारा सब्जेक्ट और ईट्स हमारा वर्ब है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसके नीचे में लिख भी दिया हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है बोल के। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद फिर ये हम लोग का वर्ब है। तो तीनों चीज़ में समझ में तो आ रहा है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं करें, खाली चेंज कर देना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका सब्जेक्ट में हो जाएगा और इसका सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। तो दोस्त इतना ही आपको करना है, ये अगर आपने सीख गए तो फिर आप समझ जाइए कि पूरा वॉइस सीख गए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान में रखना है कि कौन सा है, सिंगुलर पे है या प्लूरल पे। अगर सिंगुलर है तो हम उस पर ईज लगाएंगे, और वर्ब हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो हमेशा भी3 का ही यूज करना, और भी3 जैसे ही लिखोगे इसके बाद बाय लिख देना और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना दोस्त। बस इतना ही दोस्त है, यही हमारा वॉइस से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया होगा, इसलिए आप वीडियो को ऐसे ही डेली देखते रहिए। और आप अगर नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्त।